नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सलवार की सिलाई करके तो किस तरीके से हमें कली जॉइंट करनी है, किस तरीके से इसमें प्लेट डालते हैं और किस तरीके से हमें बेल्ट जॉइंट करना है। एकदम बारीकी से मैं आपको इसकी सिलाई बताने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट को साइड में रख देते हैं और जो हमारे पार्ट है उनको लेंगे, एक पार्ट को इस तरीके से, और जो नीचे जो हमने पोंचे बनाए हैं उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, लास्ट में बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये इसका सीधी साइड है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये सीधी साइड है। तो कली के इस तरीके से जॉइंट करते हैं। तो एक कली को लेंगे, कली की उल्टी साइड है उसको ऊपर रखेंगे, सीधी साइड इस साइड है, ये सीधी साइड है, इसकी भी ये सीधी साइड है, दोनों आपस में जॉइंट होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो हमने आसन कटिंग किया था, जो हम प्लेट डालते हैं साइड से, वो वाला भाग हमारा इस साइड है, मतलब इस साइड होना चाहिए। और जो इसका तिरछापन होता है, सलवार का जो तिरछा वाला भाग होता है, वो हमारे पोंचे, जहाँ पर पोंचे हैं वहाँ पर इस तरीके से जॉइंट होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला भाग होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, कली की साइड में। तो चलिए अब इसको जॉइंट करते हैं। तो ये देख सकते हो, इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। ये तिरछा वाला भाग है वो यहाँ तक ऐसे जॉइंट होगा। अब दूसरी कली कैसे जॉइंट करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसको साइड में करते हैं और दूसरी कली लेंगे और इसकी जो सीधी साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। ये सीधी साइड है इसकी, इसको ऊपर रखेंगे ऐसे। और जो हमने कली जॉइंट की थी वो वाला पार्ट लेंगे इस तरीके से, और ये उल्टा है और ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है, ठीक है। ध्यान से देखना, वही स्टेप फॉलो करना है। जो चौड़ाई वाला भाग है वो ऊपर की तरफ जुड़ना चाहिए और जो तिरछा जो कॉर्नर वाला भाग है वो नीचे पोंचे की तरफ जुड़ना चाहिए, इस तरीके से। तो इसको अब जोड़ देते हैं। इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, ये देख सकते हो ऐसे। ये जो हमारा पार्ट है वो बीच में रहेगा और नालियाँ इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी, और दोनों का जो ये वाला भाग है वो साइड में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें जॉइंट कर लेना है। दूसरी जो दो कली और है इस पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो इसको भी सीधा रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। कली को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। तो ये कली की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, इसकी ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो दोनों की सीधी साइड मैच होनी चाहिए इस तरीके से। और जो तिरछा वाला भाग है वो नीचे की तरफ, पोंचे की तरफ होना चाहिए। चलिए इसको जॉइंट करते हैं।
अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी चारों कलियां दोनों पार्ट के साथ जॉइंट हो चुकी है, अब जो ये सीधी साइड है इसको इस तरीके से साइड वाला जो हमारा इस तरीके से आसन होता है उसको लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और जो दूसरी कली हमने जॉइंट की थी पार्ट के साथ उसको लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से एकदम ध्यान से देखना, ये दोनों की सीधी साइड यहाँ है, ये देख सकते हो। अब इसको जॉइंट करते हैं। आप किसी भी साइड से कली को इस तरीके से जॉइंट कर सकते हो, लेकिन बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको एक साइड से ही जॉइंट करनी है, दोनों साइड से नहीं। एक साइड से जॉइंट करते हैं। इस तरीके से जॉइंट लग चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो दो कली है वो इस तरीके से जॉइंट हो गई। अब दो पास जो साइड वाली है वो खुली है, उसमें हमें दोनों तरफ से प्लेट डालना स्टार्ट करना है। और पहले हम यहाँ पे प्लेट डाल लेते हैं, तो दोनों को एकदम बराबर पहले निशान लगा लेंगे, उसके बाद प्लेट डालेंगे। तो जैसे जितनी दूरी पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, जैसे यहाँ से 4 इंच की दूरी पे निशान लगाते हैं एक इस तरीके से, और यहाँ पर भी 4 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया, ठीक है। इस तरीके से अब जो निशान लगाया उसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरफ कर देंगे। दोनों का मुंह है आमने सामने होना चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग चुकी है। अब हमें जो साइड में दो कली है खुली है, उस साइड से हमें प्लेट डालना स्टार्ट करना है। ये देख सकते हो, ये साइड खुली है, तो हमें दोनों साइड में प्लेट डालना है। तो पहले इस साइड प्लेट डाल लेंगे। तो प्लेट डालते वक्त आपको ध्यान में रखना है, जितने हमारे बेल्ट की चौड़ाई है उस हिसाब से हमें प्लेट डालनी है। अगर आपकी जो कली की चौड़ाई है वो कम है तो आप थोड़ी ज़्यादा दूरी के अंदर प्लेट डालिएगा। अगर आपके पास कली की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप पास पास में ही डाल सकते हो, और अपने बेल्ट के हिसाब से आपको प्लेट डाल लेनी है। दोनों साइड में एकदम बराबर प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से प्लेट डाल देनी है, ये देख सकते हो। और अब हम दूसरी साइड है वो कपड़े को अंदर की तरफ रखेंगे कली को, और इस साइड से हमें प्लेट डालना शुरू करना है। जितनी प्लेट हम इस साइड डालिए उतनी ही हमें उस साइड डालनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लेट डाल लेनी है।
तो अब हमने दोनों साइड प्लेट डाल ली है अपने बेल्ट के हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनको कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से जो प्लेट डाली है, सलवार को इस तरीके से सीधा रखना है, इसके ऊपर हमें बेल्ट को उल्टा रखना है। तो इस तरीके से ये देख सकते हो, बेल्ट की जो उल्टी साइड है वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये देख सकते हो दोनों की सीधी साइड मैच हो रही है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। जो हमने प्लेट डालते वक्त सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो बाहर की तरफ सिलाई दिखेगी तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको बेल्ट जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से बेल्ट है जॉइंट हो चुका है। अब इसे इस तरीके से कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से तिरछा कॉर्नर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ध्यान से देखना। इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें, ये दूसरी साइड है, इसको भी अंदर की तरफ इस तरीके से तिरछे वाले भाग को अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड से। जो हम इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फिर फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब हम जो हमने प्लेट डाली थी और बेल्ट जॉइंट किया था, तो जो हमने प्लेट डाली थी उसको इस तरीके से सीधा रखेंगे और बेल्ट के ऊपर हम 1 फुट की सिलाई छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो कली का मुंह है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो हमने प्लेट डाल रखी है उनका मुंह है ऊपर की तरफ होना चाहिए, और अच्छी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे जो आसन है, ऊपर बेल्ट से लेकर आसन तक हमें सिलाई लगानी है उल्टी साइड में। इस तरीके से रखेंगे। तो नीचे आसन तक हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह उनकी कटिंग कर देंगे। अब हम सलवार के पोंचे हमने पहले से ही रेडी कर लिए हैं। अगर हमने रेडी नहीं किए होते तो अब हमें पोंचे जोड़ने के बाद इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देते। अब हमें क्या करना है, इसे बंद करना है सलवार को। तो पोंचे की साइड से आप कोई भी साइड हो दोनों में से, उसमें से हमें इस तरीके से जितनी हमारी
जो मोहरी है उसका खुला भाग रखना है, उस हिसाब से निशान लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो इसको बंद करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो पहुंचे की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक। और जो नीचे आसन और पहुंचे पर हमें एकदम पक्की सिलाई लगानी है। इस तरीके से सीधा कर लिया है, ये देख सकते हो। इस तरीके से फुल हेवी सलवार बनी है, ये देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ये देख सकते हो इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।